प्रार्थना कराओ। सारा कराएगी, ठीक है सारा आप कराओ। सारा आप प्रार्थना कराओ जोर से। सारा आपके माइक म्यूट है बेटा, माइक करो ऑन, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने समय दिया प्रभु कि आपकी संगत में बैठने पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने आज का सुंदर दिन दिखाया प्रभु जी, आपने हमें पूरे दिन संभाल के, आपने हमें आज तक संभाल के। आपका धन्यवाद प्रभु जी, आप नेटवर्क कनेक्शंस को बना के रखें प्रभु, और आज जो हमें दीदी सिखाया वो हम अच्छे से सीख नहीं पाए प्रभु जी, आप दया करें प्रभु, और आगे चलकर उसे फॉलो भी करना है प्रभु जी। आपका धन्यवाद, आपने अब तक सबको संभाल के रखा। अब दीदी को हम समझ नहीं पाए, पढ़ाने पाए प्रभु जी, दया करें प्रभु। मांगी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। ठीक है, सभी के पास बाइबल है? सबके पास बाइबल है ना? सबने रखा है बाइबल? यस दो बेटा, कुछ तो यस बोलिए। यस नो कुछ तो बोलो। यस यस थम्स डाउन। बाइबल है कि नहीं है? है बाइबल? ठीक है, कितनों के पास बाइबल है? प्लीज गिव थम्स अप। शो अपनी बाइबल दिखाओ, शो योर बाइबल। हाँ सारा के पास है, और किसके पास है? अनंत स्तुति सृष्टि के पास है। अनंत स्तुति सृष्टि के पास है, ओके ठीक है। ठीक है सारा आप पढ़ना। आप आज हम लोग जो पोर्शन करेंगे वो उत्पत्ति 47 करेंगे, ठीक है। 47 का 13 to 26 हम देखेंगे कि जब मिस्र में अकाल आया ना, तो यूसुफ ने कैसे उसको हैंडल किया। तो यूसुफ और अकाल आज का हमारा टॉपिक है। तो उत्पत्ति 47 जल्दी जल्दी निकालो जिसके पास बाइबल है। दीदी कहाँ से पढ़ना है? मुझे बताओगी? उत्पत्ति 47 निकालो सब लोग जल्दी। क्या निकाल, जल्दी से निकालो। निकाल लिया ना? अब 13 to 26 है, ठीक है। तो सारा आप होगी 17 18, ओके। और अनंत 17 और 18 जोर से पढ़ना चाहिए, बहुत फास्ट। अनंत आप पढ़ोगे 19 और 20, ओके। एक अनंत पढ़ लेगा, एक स्तुति पढ़ लेगी, ठीक है। 19 और 20 जो भी पढ़ ले, ठीक है, जब मैं बोलूंगी तब, ठीक है। तो आज का हम समझ में आ गया ना किसको क्या क्या पढ़ना है? ओके ठीक है। आज हम देखते हैं यूसुफ और अकाल। तो हम पहले से ही देख रहे हैं ना कि किस तरह से मिस्र में अकाल आया हुआ है, हम उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं, राइट। तो कैसे अब कुछ भी प्रॉब्लम आता है लाइफ में तो आप लोग भी उसको हैंडल करते हो दीदी ना? आपकी आवाज नहीं आ रही? अच्छा नहीं आ रही है, अभी आ रही है? अभी आ रही है? हाँ सिस्टर आ रही है आवाज। सारा आपको आ रही है आवाज? सारा आ रही है? दीदी आ गई। ओके तो जब हमारे भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसको हैंडल करते हैं ना। तो अकाल भी क्या है, एक प्रॉब्लम है ना। अकाल से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती, खाना नहीं मिलता है और है ना, हर चीज की कमी हो जाती है। तो इस चीज को यूसुफ ने कैसे हैंडल किया, इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा जो स्टोरी है इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग उत्पत्ति 47 का 13 to 26 आप लोग पढ़ना, ठीक है। अभी हम बस एक ब्रीफ में स्टोरी देखते हैं। मिस्र में बहुत भयानक अकाल पड़ा। आपको पता है अकाल में क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? अर्पण आप बता सकते हैं? मैं जिससे पूछूंगी। हाँ बेटा बताओ। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे क्या प्रॉब्लम आती है? जैसे हमें पानी नहीं मिलता है, वेरी गुड। और जैसे हमें खाने के लिए नहीं मिलता है, जैसे हमें घर नहीं मिलता है। हाँ, हमें अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? खाना नहीं, मतलब फसल नहीं होगी, है ना। तो हमें क्या होगा? खाना नहीं मिलेगा। तो यही हुआ था मिस्र में, वहां पे अकाल आया, है ना।
हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, 7 इयर्स का अकाल आएगा, है ना, हमारे पिछले संडे स्कूल में। तो ये अकाल आया और देखो बिल्कुल सूखा पड़ गया क्योंकि पानी नहीं था। और सूखा पड़ने की वजह से, पानी नहीं होने की वजह से यहाँ पर क्या है, कुछ भी फसल नहीं हुआ। मतलब चावल दाल जो भी हम खाते हैं वो तो प्लांट से हमें मिलता है, तो प्लांट्स नहीं उगेंगे क्योंकि पानी नहीं है, तो फिर हम खाएंगे क्या। तो उस वजह से लोग, क्या होता है, खाने की और फूड्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही हुआ था मिस्र में। अब सारे जो थे मिस्री लोग, है ना, मिस्र और कनान के लोग, अब क्या किया, वो लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली सारे लोग जाते थे यूसुफ के पास और खरीद के, मतलब पैसा देते थे और उसे बदले में क्या मिलता था, अनाज मिल जाता था। तो ऐसे ही कनान देश के लोग, मिस्र के लोग, ये लोग यूसुफ के पास जाते और अपना पैसे से वो सारे अनाज खरीद लेते थे, क्योंकि खुद तो वो लोग उगा नहीं पाते थे। और ये यूसुफ के पास क्या था ना, ये लोग जो किंग होते हैं ना, फिरौन राजा, इन लोगों के पास स्टोर होता है। ये लोग ऐसे समय के लिए बहुत सारा अनाज स्टोर करके रखते हैं। तो जब ये अकाल पड़ा था तो ये लोग आते थे और उसी स्टोर में से वो लोग खरीदते थे। अभी क्या हुआ कि अब इनका तो खुद हो नहीं रहा था फसल, तो ये बार बार खरीदते थे, तो इससे उनका भी क्या हुआ, पैसा खत्म हो गया। अब पैसा खत्म होने की वजह से अब ये लोग आए सारे, देखो यहाँ पे देख रहा है ना, ये सारे मिस्री लोग और कनान के लोग आए बेसिकली, और वो लोग यूसुफ के पास मदद मांगने लगे। वो लोग कहने लगे कि हमारा जितना भी पैसा था वो तो हम आपके यहाँ पर से अनाज खरीद खरीद कर लेके चले गए और हमारा पैसा भी खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करें कि हमारे पास अब पैसे नहीं है, तो क्या हम भूखे मरे, है ना। तो वो लोग मदद मांगने के लिए यूसुफ के पास आए। तो यूसुफ ने उसको क्या बोला, सारा आप पढ़ो 16 और 17। यूसुफ ने कहा, यदि रुपये ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़, बकरियों, गाय, बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वेरी गुड। तो फिर हम यही देखते हैं कि वो मदद मांगने के लिए आए। क्यों मदद मांगने के लिए आए, क्योंकि वो लोग हमेशा इनसे खरीदते थे अनाज और उनका पैसा खत्म हो गया। अब पैसा खत्म हो गया तो ये कैसे खरीदेंगे, इसलिए ये मदद मांगने आए। तो यूसुफ ने उन्हें क्या बोला कि अब तुम्हारे पास पशु तो है ना, तो तुम मुझे पशु दे दो और पशु के बदले क्या ले जाओ, खाने की चीजें ले जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले पिक्चर में क्या हो रहा है कि पहले साल में तो ये लोग क्या किए, अपने पशु को दे दिए। ये लोग पशु को दे दिए, किसको दे दिए, यूसुफ को दे दिए, है ना, मतलब फिरौन को दे दिए। यूसुफ किसके लिए काम करता था, फिरौन के लिए, ना, फेरो राजा के लिए काम करता था। तो ये यूसुफ को दे दिए, उसको हैंड ओवर कर दिए और बदले में ये लोग को क्या मिल रहा है, देखो बदले में ये लोग को कितना सारा अनाज मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, वो उसके बदले में लेके जा रहे थे। तो इस तरह से इन लोगों का एक साल पूरा कटा यहीं से, मतलब राजा के स्टोर से, फिरौन के स्टोर से ये लोग अन्न लेकर जा रहे थे। और किस चीज के बदले में, अपने पशु को देते थे ये लोग और बदले में खाने की चीजें ले जा रहे थे, ताकि ये लोग भी इस अकाल में जीवित रह सके। वरना क्या होता है, अकाल में तो बारिश होगी नहीं, उनके खेत में फसल होंगे नहीं, तो वो लोग मर सकते हैं। इसलिए सर्वाइवल के लिए ये लोग अनाज लेकर जा रहे हैं। इस पिक्चर्स में हम लोग देखते हैं। अब फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही रहा, जितना पशु को दिए, तो पशु का भी तो भाई बहुत कॉस्ट होता है ना, तो शायद पूरा एक साल ऐसे इनका बीत गया। अब दूसरा वर्ष आया। हम दूसरे वर्ष में देखते हैं, कोई 18 और 19 पढ़ेगा, 18 और 19, एंजल आप पढ़ सकते हो 18 और 19। बाइबल नहीं है। अच्छा, और किसके पास है, ये अनंत आप पढ़ोगे 18 19।
यस जी। हाँ। वह वर्ष तो ये कट गया, तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा ना रखेंगे कि हमारे रुपये समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु और प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तो तेरे देखते क्या मेरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ गई जाए। तो पहले साल तो उसने जानवर के अपने जो उनके पालतू जानवर थे उसके एक्सचेंज में वो लोग फसल लिए। अब दूसरे साल जब जब वो साल पूरा अनाज खा के ये लोग खत्म कर दिए, तो दूसरी बार आए तो फिर क्या बोला कि अब तो हमारे पास जानवर भी नहीं है, पैसे तो पहले ही खत्म हो गए थे, अब तो जानवर भी हमने आपको दे दिया, अब हमारे पास क्या है, सिर्फ वो भूमि है ना, वो जमीन है जिसमें कि फसल भी नहीं उग सकता है। क्यों नहीं उग सकता है? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, अकाल आया हुआ है। तो बस वो भूमि है, और क्या है, हम खुद है। पहले दास वगैरह होते थे ना, दास मतलब जो काम करते थे राजा लोगों के लिए, हर तरह का काम करते थे। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि या फिर बदले में तुम हमारी सारी जमीन ले लो और हमें भी ले लो, मतलब हम दास की तरह तुम्हारे साम्राज्य में काम करेंगे, और बदले में तुम हम लोगों को क्या दो, खाना दो, अन्न दो, है ना, खाने पीने की वस्तु दो। तो फिर यूसुफ बोला ठीक है, तुम अपनी भूमि भी दे दो, सब कुछ दे दो, और बदले में तुम लोग ये सब अनाज ले जाओ। देखो यहाँ पर कैसे अनाज लेकर जा रहा है ना, तो बदले में तुम लोग अनाज ले लो, जो हमारा भंडार है, जो हमारा स्टोर है उसमें से। और ठीक है, तो तुम एक यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि कितनी चतुराई से यूसुफ ने इस चीज को, अकाल को हैंडल किया। और मतलब कि सारी की सारी भूमि अब किसके पास चली जाएगी? यूसुफ किसके लिए काम करता है? कोई बताएगा मुझे? दीदी फिरौन के लिए। वेरी गुड, फिरौन के लिए। तो फिरौन के लिए काम करता है, तो सारी की सारी भूमि किसके पास जाएगी? फिरौन के पास जाएगी ना, है ना। तो सारी की यस। सारी, हाँ, सारी की सारी भूमि, सारे के सारे दास, सारे के सारे जानवर किसके पास गए? फिरौन के पास। तो देखो, इसकी वजह से, यूसुफ की समझदारी की वजह से, फिरौन का जो ये था प्रॉपर्टी या फिर रिचनेस बोलेंगे, वो बढ़ गया, है ना। वो और ज्यादा क्या हो गया, उसके पास और ज्यादा पावर आ गया, क्योंकि लैंड लैंड आ गया ना, मतलब भूमि आ गई। तो भूमि आने की वजह से फिरौन के पास और अधिक पावर आ गया। उसका जो साम्राज्य तो था ही, लेकिन वो अब उसका उस सारी जमीन का वो क्या बन गया, स्वामी हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से यूसुफ ने इतने समझदारी से काम किया। तो यूसुफ ने जो समझदारी से काम किया, उसके पीछे कौन है? परमेश्वर, है ना। क्योंकि यूसुफ क्या था, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। वो हर चीज के लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या देता है, बुद्धि देता है कि हम कोई भी डिसीजन ले सके। तो ये जो इतना बड़ा अकाल था, भयानक अकाल अचानक से आया, और समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हैंडल करे। यूसुफ ने इतना अच्छा हैंडल किया कि जिन लोगों को खाना चाहिए था उनको खाना मिला, है ना, वो लोग भी भूखे नहीं मरे, उनको खाना मिला। मतलब कि प्रजा के लोगों को खाना मिला, और जिस राजा के लिए वो काम करता था उसके भी साम्राज्य को बढ़ाने में उसने क्या किया, यूसुफ ने योगदान दिया। तो ये सारी बुद्धिमता, ये सारा ज्ञान, ये सब कहाँ से आया? परमेश्वर के परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा आया। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और फेथफुल रहते हैं, आज्ञाकारी रहते हैं, तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है कि हम कठिन समय में किस तरह से अपनी लाइफ में डिसीजन ले। और देखो कितना बड़ा काम हुआ, ठीक है, कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, है ना, इनको भी नुकसान नहीं हुआ। उन लोगों को उस वक्त तो खाना ही चाहिए था, खाना मिला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी फिरौन के पास सारा कुछ आ गया, भूमि, भूमि, सारे पशु, सारी दास वगैरह सब आ गए। फिर
ये यूसुफ दोनों के लिए काम किया, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने राजा को खुश करने के लिए, ऐसा नहीं है। इसने प्रजा के लिए भी अच्छा काम किया। और उसने फिर क्या दिया एंड में, एंड में उसने कुछ बीज दिए, ठीक है, ये लोगों को, जिनकी जो प्रजा थे, जिनकी जमीनें थी, जिनकी भूमि थी, उनको कुछ बीज दिए और उनको बोले कि ये सारी बीज, ये देखो ये बीज दे रहा है इन लोगों को, ठीक है, कि ये सारी बीजों को तुम जाकर के उन खेतों में लगा दो और जो भी फसल होगा उसका फोर्थ, चौथा अंश तक तो तुम लोग रखना, लेकिन जो पांचवा अंश होगा, है ना, फिफ्थ पार्ट होगा, वो तुम लोग हर साल क्या करना, राजा को यहाँ पर जमा करना। तो वो एक तरीके से क्या है कि टैक्स के जैसा। और दूसरी तरीके से जब अगर कभी भी इन फ्यूचर ऐसा फिर से वो अकाल आएगा तो इसी स्टोर में से यूज होगा। तो ये एक बहुत अच्छा सा मैनेजमेंट था और ये बहुत ही बुद्धि का सोच था कि कैसे हम लोग अभी भी अपने मतलब लोगों के लिए काम करें कि वो भूखे भी नहीं मरे, और अगर फ्यूचर में कभी फिर से अकाल आता है तो हम वो 10वां अंश को राजा के लिए जो दे रहे हैं वो राजा क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। तो कभी इन फ्यूचर अभी जब अकाल आएगा तो यही वाला जो स्टोर किया हुआ चीज है वो इन्हीं लोगों के काम में आएगा। क्योंकि पहले ही स्वप्न में फिरौन ने देखा था ना कि 7 साल तक क्या आएगा, अकाल आएगा, 7 साल तक वहां मिस्र में अकाल पड़ेगा। तो इस वजह से उसने इतना अच्छा डिसीजन लिया और बहुत अच्छा मैनेजमेंट था यूसुफ का। तो ये सारा मैनेजमेंट का जो स्किल है, जो बुद्धि है और जो मैनेजमेंट स्किल है, किसने दिया यूसुफ को? कोई बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा, जल्दी बताओ। परमेश्वर ने। हाँ, वेरी गुड। लेकिन अभी हम परी रूही, आप लोग भी मतलब बोलो। सारा आप अभी मत बोलना, हाँ, आप समझ रहे हो स्टोरी, मुझे समझ में आ रहा है, वेरी गुड। परी रूही? एंजल बताएगी। एंजल बताएगी, हाँ। एंजल, हाँ, वेरी गुड, है ना, परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर ने कैसे दिया, कैसे दिया? अर्पण आप बताओ, कब देता है परमेश्वर हमें ये समझदारी, ये बुद्धि, ये ज्ञान कि हम अच्छे अच्छे डिसीजन ले, इंटेलिजेंट डिसीजन ले, कब ले देता है हमें? जब हमारे पास प्रॉब्लम है। हाँ, तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन कैसे? जब हम लोग बहुत आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब, है ना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आज्ञाकारी होने का क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? एंजल आप बताओ। आज्ञाकारी होने का क्या मतलब है? अनंत स्तुति। बात मानना। हाँ, क्या मानना? बात मान। हाँ, वेरी गुड, बात मानना। हाँ, स्तुति आप बताओ। आज्ञाकारी होने की मदद करता है। क्या? दीदी हमारी परमेश्वर मदद करता है। आज्ञाकारी होने का मतलब है ना कि परमेश्वर ने हमें कुछ चीज बोला है ना कि हमें आज्ञा का पालन करना है। तो अगर हम उस आज्ञा का पालन करते हैं तो उसको कहते हैं आज्ञाकारिता, है ना। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम पाप ना करें। चलो, लेकिन हम लोग तो ह्यूमन बीइंग है, कभी कभी हम लोग पाप कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट जो आज्ञाकारी इंसान होता है वो क्या करता है, परमेश्वर के सामने माफी मांगता है और वो बदलने की कोशिश करता है ना। तो अगर हम लोग इस तरह से आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसका वचन पढ़ते हैं और वचन का भय मानते हैं, तो हम लोग क्या है, आज्ञाकारी, है ना। परमेश्वर इतना ही तो चाहता है, कोई बहुत बड़ा बड़ा चीज तो थोड़ी चाहता है कि हम एकदम करें। वो यही चाहता है हम पाप से दूर रहे, और हम पाप कर भी दे तो हम माफी मांगे। तो अगर हम इस तरह से आज्ञाकारी रहते हैं और परमेश्वर से कंटिन्यूअस बात करें, हम कैसे कर सकते हैं कंटिन्यूअस बात? प्रार्थना करके। तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें हर मुसीबत में हमारी अगुवाई करेगा, हमें इंटेलिजेंट बात बताएगा।
कि हमें कौन सी मुसीबत में क्या डिसीजन लेना है, जैसा कि उसने यूसुफ को गाइड किया। तो कितने अच्छे से हमने गाइड किया। अच्छा ठीक है, अब कोई एक जन, कोई भी बताओ कि कितना क्या इंटेलिजेंट डिसीजन यूसुफ ने लिया पूरे स्टोरी में। कोई बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, एक एक पॉइंट बताओ अगर समझ में आया। सारा आप बताओ एक एक पॉइंट। हाँ, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो जल्दी। किसी को स्टोरी समझ में नहीं आया? दीदी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जैसे अभी हम स्टोरी में देखे ना कि कैसे परमेश्वर ने गाइड किया यूसुफ को। जब लोग यूसुफ के पास मदद मांगने के लिए आए, अकाल पड़ा हुआ था, तो यूसुफ ने इतना इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। तो वो क्या क्या इंटेलिजेंट डिसीजन था, मैं फिर से अभी रिपीट करती हूँ। अभी मैं क्वेश्चन सबसे पूछूंगी, ठीक है? इसीलिए अभी ध्यान दो। जब अकाल पड़ा मिस्र में, तो सारे के सारे लोग क्या किए, यहाँ पर देखो, अकाल पड़ा तो लोग यहाँ पर हेल्प मांगने के लिए आए यूसुफ से। तो यूसुफ ने क्या बोला कि ठीक है, तुम मतलब बदले में क्या दोगे? तो इनके पास तो पैसा खत्म हो गया था, क्योंकि देश में कई सालों से अकाल था, है ना, कई समय से अकाल था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने पशु दे देते हैं, बदले में हमें क्या दो, खाने की चीजें दो। तो उन्होंने अपना पशु दे दिया, बदले में खाने की चीजें मिली। वो लोग खाए, आराम से रहे 1 साल। फिर दूसरे साल उनका खाना खत्म हो गया, अन्न खत्म हो गया। फिर वो लोग आए यूसुफ के पास कि हमारी मदद करो। तो यूसुफ ने बोला अब क्या दोगे? तो फिर ये लोग क्या बोला, हमारे पास तो अब पैसे भी नहीं है, जानवर तो आपने पहले ही ले लिया, तो अब हमारे पास क्या है, जमीनें हैं, मतलब भूमि है जिसमें हम खेती करते थे, और दूसरा क्या है, हम आपके पास दास की तरह काम कर सकते हैं। तो यूसुफ ने बोला ठीक है, ये भूमि भी तुम दे दो हमें, और तुम दास की तरह काम करो, बदले में तुम्हें हम लोग अन्न वस्तु देंगे। तो इस तरह से जो भूमि मिला, ये जो पशु मिले, ये जो दास मिले, ये सब किसके लिए काम करेंगे? फिरौन के लिए, क्योंकि फिरौन क्या है, राजा है ना, राजा का ही तो सब कुछ होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से राजा के लिए बहुत ही चतुराई से यूसुफ ने काम किया। मतलब राजा का साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए उसने काम किया। दूसरी तरफ उसने प्रजा के लिए भी बहुत अच्छा काम किया, है ना। वो लोग तो भूखे मर रहे थे, तो उन्हें खाना भी सप्लाई किया। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था ना, दोनों लोग खुश हुए, दोनों लोगों का काम सॉल्व किया, किसने? यूसुफ ने। तो इतना दिमाग और इतना अच्छा विचार हमें कौन देता है? मतलब डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेने के लिए हमें कौन अगुवाई करता है? परमेश्वर। तो यूसुफ को ये सारी बुद्धि की बातें कि हमें क्या डिसीजन लेना है कैसे पता चला था? क्योंकि वो एक आज्ञाकारी है ना, एक फेथफुल बिलीवर था यूसुफ, परमेश्वर पर विश्वास करता था, प्रार्थना करता था। इसीलिए मुसीबत के वक्त हर एक डिसीजन के लिए वो प्रार्थना करता था। तो क्या किया, परमेश्वर ने उसे अगुवाई दी, बताया कि इस तरह से तुम डिसीजन लो, और वो ऐसा डिसीजन लिया, और ये दोनों की भलाई के लिए काम किया। ये डिसीजन राजा के लिए भी और प्रजा के लिए भी, दोनों का काम सॉल्व हुआ। और साथ ही साथ एक और बहुत अच्छा डिसीजन यूसुफ ने लिया कि उसने जब उसने बीज, कुछ मतलब बीज दिए, है ना, बीज बीज दिए इन लोगों को, और बोला कि तुम अपने अपने खेत में उनको लगा दो, उन बीजों को। और जो भी खेती होता है उसका जो एक लास्ट भाग होगा, 5वां अंश, वो तुम हमेशा राजा के पास हर साल तुम्हें लेकर आना है, राजा के पास जमा करना है। और 4 जो अंश होगा वो तुम लोग खुद खाओ, ठीक है? तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में, मतलब भविष्य में कभी भी अकाल आएगा तो राजा के पास वो 5वां अंश क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो भविष्य में आने वाले अकाल से भी लोग क्या होंगे, बचेंगे। जैसे अभी तो जो स्टोर में था इसी वजह से लोग बचे थे ना, तो फ्यूचर में भी लोग इसी वजह से बचेंगे। तो ये सारे कुछ बहुत ही वाइज डिसीजन था जो कि यूसुफ ने लिया, और क्या किया,
ये डिसीजन परमेश्वर की ओर से था। तो हमारा आज यही स्टोरी का पार्ट है कि जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और परमेश्वर की अगुवाई मांगते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो प्रभु हमें क्या करता है, बहुत अच्छी तरह से अगुवाई करता है। हमें क्या डिसीजन लेना है लाइफ में, है ना, हर चीज के लिए। जैसे आप लोगों का तो ऐसा कोई डिसीजन क्या होगा, पढ़ाई लिखाई, है ना, तो इस सारी बातों को आप परमेश्वर के सामने रखोगे तो वो अच्छे से बताएगा ना कि हमें कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे हैंडल करना है। समझ में आया? तो एंजल आप बताओ, 5वां अंश को किसको देना था, फसल का 5वां अंश को? राजा को। राजा को। और जो 4 अंश थे वो उसका क्या करना था, बाकी के 4 अंश को? वो उन्हें खुद, वो उनके खाने के लिए था। वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा बताया उसने, बहुत अच्छा बताया आपने एंजल। ओके, जब अर्पण आप बताओ, जब मुसीबत पड़ी तो लोग किसके पास गए मदद मांगने के लिए? फिरौन। फिरौन के पास नहीं गए, उन्होंने तो यूसुफ से बात की ना। किसके पास गए? यूसुफ के पास गए। यूसुफ। हाँ ठीक है। अनंत आप बताओ कि जब ये लोग मिस्री लोग मदद मांगने के लिए गए तो इन्होंने बदले में क्या, अपना क्या क्या उसके पास रख दिया, यूसुफ के पास? अपनी भूमि और गाय भैंस। और अपना अपने आप को भी रखा ना दास के रूप में? जैसे भी। हाँ, 3 चीजों को रखा, अपनी भूमि को रखा, अपने आप को भी दास के तौर पे उसने दे दिया, और तीसरा अपने सारे जानवरों को भी दे दिया। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि जितने भी लोग थे सारे लोगों ने अपनी भूमि ये सब दे दी थी, लेकिन वहां पे ना कुछ याजक भी थे, ठीक है, याजक, हाई प्रीस्ट, है ना, हाई प्रीस्ट जो क्या करते हैं, जो मंदिर में सेवा करते थे, उन लोगों को अपना भूमि नहीं रखना पड़ा था। उन लोगों को राजा खुद ही खाना वस्तु ये सब देता था, तो वो लोग इस सब चीजों से बाहर थे। बाकी जितने लोग थे उन लोग अपनी भूमि रखे थे। तो और कोई बताएगा मुझे कि इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? सारा आप बताओ। दीदी, हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए और हमें परी, रूही, अनंत, स्तुति, एक एक पॉइंट बताओ। अर्पण। और क्या हमें पता चलता है? कि हमें कुछ भी मुसीबत में परमेश्वर से अगुवाई मांगनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या बताता है, सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है हमें आज्ञाकारी बनना है। दूसरा है हर मुसीबत में हमें परमेश्वर से, आपने चेंज किया है क्या स्लाइड? वो स्लाइड सेम ही है। अच्छा, कौन है ना, सबसे पहला इस स्टोरी से हमें क्या क्या पता चलता है कि हमें आज्ञाकारी बनना है ना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना है। दूसरा है हमें हर मुसीबत में परमेश्वर से अगुवाई मांगनी चाहिए। ठीक है, और हम परमेश्वर की अगुवाई कैसे मांग सकते हैं? प्रार्थना करके मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यूसुफ ने किया और उसको ये परमेश्वर ने अगुवाई दी, और कितना परमेश्वर ने कहां से कहां उसको उठा के रख दिया। तो जब हम परमेश्वर पर डिपेंड करते हैं, परमेश्वर से अगुवाई मांगते हैं, तो हमें कठिन से कठिन अकाल बाइबल में हमेशा मुश्किल घड़ी को दिखाता है, कठिनाई को दिखाता है। तो कठिन समय में से उठाकर परमेश्वर ने सभी के लिए उसको सरल बनाया, है ना। तो परमेश्वर कठिन स्थिति को भी, मतलब कठिन सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को परमेश्वर इजी बना देता है। तो परमेश्वर की अगुवाई हमें मांगनी है। तो याद करने का आयत है, वो सॉरी मैं फिर से इसमें लिख दूंगी, ये है जेरेमिया 33 का 3। आप लोग निकालो, मैंने इसमें हवाला मैं देना भूल गई। 33 का 3, जेरेमिया 33:3 ओल्ड टेस्टामेंट में है। टेस्टामेंट। हाँ, सबने निकाला? ठीक है, अब पढ़ो।
मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर, पीछे पीछे बोलो, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। है ना, इसका ही मतलब है देखो कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो परमेश्वर क्या बताता है, बड़ी बड़ी और कठिन बातें। उस वक्त यूसुफ भी तो नहीं समझ पा रहा था ना कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं, लेकिन प्रार्थना करने से क्या होता है, परमेश्वर हमें सही समय पर क्या डिसीजन लेना है वो चीज बताता है। तो ये आप लोग भी अपने लाइफ में इसको फॉलो करिए, हर बात के लिए प्रार्थना करना है और परमेश्वर हर मुसीबत से निकालेगा। चलो वर्कशीट की तरफ चलते हैं। इसका मैं एडिट करके डाल दूंगी और ये नेक्स्ट संडे स्कूल में याद करके आना है सबको, ठीक है। एक एक जन अभी हैंड रेस करके जल्दी जल्दी आंसर बताएगा। मिस्रियों ने अन्न वस्तु के बदले फिरौन के पास अपना क्या क्या दे दिया। अल्टीमेटली यूसुफ के द्वारा उसने फिरौन को ही दिया था, है ना। ठीक है, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी अनम्यूट करके बोलो। एक एक आंसर एक ही जन को बोलना है, मतलब एक जन बोल दिया एक आंसर फिर दूसरे में नहीं बोलना है, ठीक है। मिस्रियों ने अन्न वस्तु के बदले फिरौन के पास अपना क्या क्या दे दिया, कौन बोलेगा। दीदी हाँ, दीदी उन्होंने खुद को दास की तरह दिया और अपने भेड़ बकरियों को दिया और अपनी जिसमें वो खेती करते थे अपनी भूमि दी। वेरी गुड, हाँ ठीक है। अब सारा नहीं बोलेगी, अब कोई और बोलेगा। अकाल आने पर मिस्री लोग किसके पास मदद मांगने के लिए गए। दीदी मैं बताऊं, हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। दीदी उसके पास, किसके पास, दीदी यूसुफ। वेरी गुड, हाँ ठीक है। अभी थर्ड वाला, यूसुफ ने मिस्रियों को फसल का कितना अंश फिरौन को देने के लिए और कितना अंश खुद रखने के लिए कहा। जल्दी बताओ, कौन बताएगा। सारा नहीं, हाँ हाथ खड़ा किया। हाँ बोलो बेटा आनंद। नहीं पता, हाँ बोलो। दीदी इन जो जन ने आंसर दिया था। दीदी जो फोर्थ पार्ट था वो तो उन्हें दे दिया था अपने खाने के लिए, और जो पार्ट था वो फिरौन राजा को स्टोर में रखने को लिए कहा था। हाँ पंचमांश है ना, उसको पंचमांश बोलते हैं। मतलब 4 अंश जो था, 4 अंश खुद खाने के लिए और पंचमांश को राजा को देने के लिए। वेरी गुड, ठीक है। अब लास्ट वाला है, बाइबल के इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन बताएगा जल्दी। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, सबसे एंड में हम लोग को ये जानना जरूरी है कि हर पार्ट से हम लोगों को क्या पता चलता है अपने लाइफ के लिए। कि हमें दान करना चाहिए जिसके पास कुछ नहीं होता है, क्या होना चाहिए, दान करना चाहिए। हाँ चलो ये भी अच्छा बताया। और कुछ, ये भी हम पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। गुड, हमें हेल्प करना चाहिए दूसरों की, ठीक है। और जल्दी बताओ पूरा। अनंत बेटा जल्दी से अनम्यूट करो। हाँ हाँ वेरी गुड। दीदी हमें मुसीबत के समय परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। मुसीबत के समय हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए। देखो मुसीबत के समय हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और क्या करना चाहिए। उसने बोला परमेश्वर का हाथ साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, परमेश्वर का साथ, हाँ मतलब हम छोड़ देते हैं ना मुसीबत में। हाँ तो हमें परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। परमेश्वर तो हमें कभी नहीं छोड़ता, पर हम लोग छोड़ देते हैं। गुड, तो हमें परमेश्वर का कोई भी मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए परमेश्वर को, और परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर से अगुवाई मांगना है, मतलब डायरेक्शन मांगना है कि हम उस मुसीबत से कैसे निकले। और परमेश्वर हमें क्या देगा, आइडियाज देगा, है ना, कि तुम ऐसा ऐसा है, जैसे तुम हो, तुम्हारे पास है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, अब तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम क्या क्या पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे कि मैथ्स पढ़ोगे कि हिस्ट्री पढ़ोगे। तो तुम प्रेयर करोगे कि परमेश्वर मेरे पास तो सिर्फ 2 घंटा है, मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, मैं कैसे पढ़ूं। तो प्रार्थना करो, सारा कुछ बताओ, फिर परमेश्वर बताएगा कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो
परमेश्वर हमें आइडिया देता है। मुसीबत के वक्त हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या करना है, उसकी अगुवाई मांगनी है, उसकी गाइडेंस मांगनी है, और वो हमें आइडियाज देंगे कि हमें उस मुसीबत से कैसे निकलना है। ठीक है, सबको समझ में आया? हम जैसे सब हाँ, जैसे यूसुफ ने क्या किया था, आइडिया मांगा, और इतना अच्छा आइडिया बताओ परमेश्वर ने बताया। 7 इयर्स के अकाल से लड़ने के लिए भी उसने जमा कर दशवांश क्या था कि अभी ये 7 इयर्स में जो भी आएगा अकाल, तो उसी दशवांश में से लोगों को मिलेगा। तो सबका पर्पस क्या हुआ, फुलफिल हुआ। सबके लिए फायदेमंद डिसीजन लिया यूसुफ ने परमेश्वर से आइडिया पा करके। ठीक है, तो हम लोग भी हर मुसीबत में परमेश्वर से ही आइडिया मांगेंगे और किसी से नहीं, सबसे पहले परमेश्वर से ही मांगना है। ठीक है, ओके। अभी कौन प्रार्थना करेगा? अभी कौन प्रार्थना करेगा, जल्दी बताओ। अर्पण आप करोगे? कौन करेंगे? कौन करेगा? कौन करेगा? एंजल आप करो। एंजल आप अपना माइक ऑन करो और अपना कैमरा भी ऑन करो। प्रभु जी, एक बार फिर आपके चरणों में आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आपने नेटवर्क कनेक्शन बनाए रखा। आज दीदी ने जो हमें सिखाया उसे हम सीख सके और आयत को लर्न कर सके। हमने यूसुफ की जिंदगी से, यूसुफ ने जैसे परमेश्वर पे विश्वास करा, हम भी ऐसे ही कर सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमेन। ठीक है, ठीक है बच्चों।